गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स को सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गंगविन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है जो कि नए केस को देखने के लिए आ जाती है। ईशु यहाँ पर बॉडी को छुप छुप कर देख रहा था। गंगविन इस बात को नोटिस करती है और बाद में से पूछती है कि ये सब क्या है, क्या तुम डेड बॉडी को सीधे नहीं देख सकते, इसीलिए तुम उस दिन ऑटोप्सी रूम में नीचे गिर गए थे। लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहा था कि ऐसा नहीं है। यीशु बाद में बॉडी के पास आता है, इसको देख रहा था। यहाँ पर जिस आदमी की डेथ हुई है इसका नाम सियोनू है, जो कि SW सॉफ्ट के CEO है। यीशु को पता चल जाता है कि ये कौन है और बाद में यहाँ पर गंगविन को दिखा रहा था कि इस आदमी का नाम यह है और ये इस कंपनी के CEO है। बाद में ये महिला रिटाइलर से सवाल जवाब करते हैं। यह महिला बता रही होती है कि मैं इसको नहीं जानती हूँ कि ये कौन है, यह जगह 1-2 महीने से खाली पड़ी हुई है। पिछले वीक में यहाँ पर आई थी लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। क्योंजिन बाद में गंगविन को बता रहा था कि यह जगह शियोनू का ऑफिस हुआ करती थी। इसने अपना बिजनेस यहीं से स्टार्ट किया था, वो भी केवल 3 एम्प्लॉय के साथ। बाद में यीशु और साथ में गंगविन शियोनू की पति के पास आते हैं। पहले बता रहे होते हैं कि हुआ क्या है, आपके पति की डेथ हो गई है। गंगविन इस महिला से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे पति हाल ही में अजीब बिहेव कर रहे थे। यह महिला कह रही होती है कि मेरे पति की कंपनी डाउन चल रही थी, वो एक साइकेट्रिस्ट से भी मिल रहा था। उसने मुझसे कहा कि कोई मुझको मारना चाहता है और वह तुमको ही मार सकता है, इसलिए उसने मुझको भागने के लिए कहा था। बाद में दोनों बाहर आते हैं। गंगविन के पास यहाँ पर जुनिंग का कॉल आता है और कह रहा था कि मुझे सोनू गाड़ी मिल गई है। गंगविन यहाँ पर कहती है कि ठीक है, डेस्क कैमरे की जाँच करो, हम सोनू की ऑटोप्सी चेक करने के लिए जा रहे हैं। बाद में ये जीवोन से मिलते हैं और पूछ रहे थे कि सोनू की डेथ कैसे हुई है। जीवोन यहाँ पर बता रही होती है कि मैं अब 8 साल से काम कर रही हूँ और ऐसा केस मेरे पास पहली बार आया है। सोनू की डेथ डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, उसने 4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। शाम को यीशु गंगविन से पूछ रहा होता है कि यह चीज़ अजीब है, जब सोनू की डेथ हुई थी तो पानी उसके पास था, तो उसने पानी पिया क्यों नहीं और उसके हाथ में फ़ोन क्या कर रहा था। गंगविन यहाँ पर यह देखती है कि मेरी माँ यीशु को हमको देख रही है। वो यीशु को अपने घर पर भेज देती है और बाद में अपने घर पर आ रही होती है। यहाँ पर इसकी माँ इसको कह रही होती है क्या तुम दोनों करीब हो और तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। गंगविन यहाँ पर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी टीम में है। मीशु की यहाँ पर कहती है कि क्या डिटेक्टिव है, उसे तुम खाने पर क्यों नहीं बुलाती। गंगविन कुछ नहीं बोलती और घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मीशु बाहर आता है, साथ में गंगविन होती है। यीशु गंगविन को अपनी गाड़ी में आने के लिए कह रहा था लेकिन गंगविन ने मना कर दिया था। यीशु बाद में देखता है कि मीशु मुझको देख रही होती है और मेरी ओर स्माइल कर रही होती है। बाद में यीशु पुलिस स्टेशन में आता है और गंगविन से पूछ रहा था कि आज सुबह तुम्हारी माँ मुझको देखकर स्माइल कर रही थी, वो क्या था। गंगविन यहाँ पर कहती है कि वह तुम्हारी ओर स्माइल नहीं कर रही थी, वह मेरी ओर स्माइल कर रही थी। तभी यहाँ पर जुनिंग आता है जो कि डेस्क कैमरे की फोटो चलाता है और दिखा रहा था। जहाँ हम पहले यह देखते हैं कि सोनू गाड़ी के अंदर होता है और बाद में भाग रहा होता है। एक फुटेज में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि सोनू एक आदमी से लड़ रहा था और यह आदमी कह रहा था कि हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्योंजिन आता है और इनको दिखा रहा था, जो एक महिला की फोटो दिखाता है, इसका नाम युक यंग होता है और बता रहा था कि ये एक साइकेट्रिस्ट है। सोनू ने आखिरी बार फोन पर इसी महिला से बात की थी। गंगविन बाद में इनको कह रही होती है कि मैं और यीशु यंग के पास जा रहे हैं और तुम दोनों सोनू की कंपनी के अंदर जाओ और पता करो कि यह आदमी कौन है जिसे सोनू लड़ाई कर रहा है। अगले दिन यीशु को देखते हैं, साथ में गंगविन होता है। दोनों यंग से मिल रहे होते हैं और बता रहे थे कि हम सोनू के बारे में जानने के लिए आए हैं। हालांकि हम यहाँ पर यह बात नोटिस करते हैं कि जब यहाँ पर यीशु आया था तो एक कांच के गोले में बर्फ के टुकड़े को देख रहा था, जो कि सेम वैसा ही होता है जो कि इसके रूम में होता है। यंग यहाँ पर बताती है कि हाँ सोनू मेरा पेशेंट है, उसको क्या हुआ है। गंगविन यहाँ पर कहती है कि उसकी डेथ हो गई है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यंग कहती है कि आपको पहले वारंट लाना चाहिए, वैसे उसकी डेथ कैसी हुई है। यीशु बता रहा था कि यह डिहाइड्रेशन की वजह से है। हालांकि उसके ठीक बगल में पानी रखा हुआ था लेकिन उसने पानी नहीं पिया, क्या पॉसिबल है। यंग कहती है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जब डिहाइड्रेशन शुरू हुआ था तो उसे दोहराना शुरू हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। गंगविन बाद में पूछती है कि उसका आखिरी कॉल तुम्हारे पास आया था, तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी। यंग यहाँ पर कहती है कि वह बहुत पेन में था और उसने कहा कि कोई उसको मारना चाहता है। अगले इसमें क्योंजिन को दिखाया जाता है, साथ में जुनिंग होता है। दोनों सोनू की कंपनी के अंदर आ जाते हैं। पहले उस आदमी की फोटो दिखा रहे थे जो कि सोनू से लड़ाई कर रहा था। यहाँ पर एक आदमी को बताता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम सुंगू है और ये हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। जुनिंग यहाँ पर कह रहा था कि क्या हम इसे मिल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये आदमी कहता कि नहीं, वह मंडे से काम पर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे क्या सच है कि सोनू की डेथ हो गई है, या फिर यहाँ बढ़ते हैं। बाद में जुनियर पूछ रहा था कि सोनू साथ में सुंगू लड़ाई कर रहे थे, ये किस बारे में हो सकती है। यह आदमी कह रहा था कि हमारी कंपनी आजकल डाउन चल रही है। सोनू ने कंपनी के फंड सिक्कों में इन्वेस्ट किया था, लेकिन प्राइस नीचे गिर गए थे और इसलिए सुंगू ने सोनू को ब्लैकमेल किया ताकि उस पर गबन का आरोप लगा जा सके। बाद में सुंगू का एड्रेस लेते हैं और फिर अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर सुंगू की डेथ हो गई है और यहाँ पर इसकी बुरी तरह से डेथ हो गई थी। यहाँ पर मक्खियाँ भी आ गई थी, हम इस बॉडी को दिखा नहीं सकते हैं। पास में पैसों का बैग भी रखा हुआ था। बाद में यहाँ पर बॉडी की जांच करने के लिए जीवन भी आ जाती है। यीशु और साथ में गगन भी आ जाते हैं, लेकिन यीशु बॉडी को देख नहीं पाता है और बाद में एकदम से बाहर आता है और उल्टियाँ कर रहा होता है। क्योंजी ने अपनी संभालता है। यीशु यहाँ पर जंगून के पास कॉल करता है और कुछ करने के लिए कह रहा था। अगले सीन में जंगून बाइक लेकर यीशु के पास आता है और यहाँ पर इनके लिए मास्क लेकर आया था। बाद में मास्क लगाते हैं और अंदर आते हैं। सभी इनको देख रहे थे। जीवन यहाँ पर बताती है कि इसकी डेथ कैसे हुई होगी। इन खून के धब्बों को देखकर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यह चेयर पर बैठा हुआ था और किसी ने पीछे से इसी गर्दन पर हमला किया होगा और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अपराधी प्रोफेशनल होना चाहिए। गनविन बाद में कहती है कि इसकी डेथ कब हुई होगी। जीवन यहाँ पर कहती है कि कम से कम 1 वीक हो चुका है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यहाँ पर क्यूंजिन आता है और बता रहा था कि जो पैसे सुंग के पास रखे हुए थे उन पर मुझे फिंगरप्रिंट मिले हैं और ये एमके की दूसरी बेटी के हैं जिसका नाम यूना है, लेकिन उस तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। गनविन बाद में यूना के पास कॉल करी होती है। यीशु कह रहा था उसके पास कॉल मत करो। यूना आगे से कह रही होती है कि कौन है जो कि मुझको परेशान कर रहा है, क्या तुम मरना चाहते हो। गनविन बाद में यीशु से कहती है कि तुम यीशु कैसे जानते हो। क्यूंजिन बाद में बता रहा था कि ये दोनों कपल हुआ करते थे। फिर क्यूंजिन एक वीडियो को दिखाता है जहाँ यूना का और साथ में यीशु का ब्रेकअप हो रहा था। यूना बहुत ही गुस्से में होती है और यीशु को लात मारी होती है, लेकिन यीशु इसके पाँव को पकड़ लेता है और बाद में उठाकर यहाँ से ले जाता है। बाद में ये सब यहाँ पर यीशु से कह रहे थे कि तुम्हें एक बार फिर से यूना से मिलना होगा, लेकिन यीशु कह रहा था कि मैंने उसे मना कर दिया था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन यीशु को फोर्स करते हैं और बाद में ऐसे भेज देते हैं। यीशु बाद में यूना के पास आ रहा था। साथ में इसके पास जो मैसेज आता है और कह रहा था कि आज एक फैमिली इंटरव्यू होने वाला है और तुम्हें यहाँ पर आना होगा। यीशु बाद में यूना के पास आता है। यूना इसको देख लेती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी, अब मैं शादी कर रही हूँ। यीशु कह रहा था कि वो लड़का कौन है। यूना कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें जलन हो रही है। यीशु बता रहा था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। यहाँ पर यूना हंस रही होती है। यीशु बाद में अपना ID कार्ड दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, इसके पास इतने पैसे थे और उन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। यूना बाद में कहती है कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन मैं घबराई हुई थी, इसीलिए मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई थी, लेकिन इस सुंगू ने मुझको ब्लैकमेल किया था, इसीलिए मैंने इसको वो पैसे दिए थे। यीशु बाद में कह रहा था कि क्या साइकेट्रिस्ट का नाम यंग है। यूना कहती है कि तुम कैसे जानते हो। यीशु बाद में यूना के करीब आता है और कह रहा था कि क्या तुमने संगू को मारा है। यूना बाद में चिल्लाती है और इस पर कुछ फेंक रही होती है, लेकिन यीशु यहाँ से भाग जाता है। बाद में इसके पास हीजा का मैसेज भी आता है और कह रही होती है कि इंटरव्यू में आने की सोचना भी मत। हालांकि जब यहाँ पर फैमिली इंटरव्यू हो रहा था तब मीडिया वाले कह रहे थे कि आपका दूसरा बेटा कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि अब यीशु आ गया था और मीडिया वाले कुछ सवालों का जवाब दे रहा था, जो कि कह रहे थे कि आप इतने अच्छे पुलिस वाले कैसे बने, आपने सील कैसे प्राप्त किया था। यीशु सभी के जवाब देता है। बाद में सब खाना खाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हीजा यीशु से कहती है कि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। यीशु कहता कि हाँ मैं जा ही रहा था, मुझे भूख नहीं है। वैसे तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी अच्छी नहीं हुई है, तुम्हें किसी और प्लास्टिक सर्जन को खोजना चाहिए। इससे हीजा चिढ़ जाती है। यीशु बाद में अपने घर पर आता है और यहाँ पर गंगीन होती है, जो कि इसे पूछ रही होती है कि उन्होंने क्या कहा, उसके फिंगरप्रिंट पैसों पर कैसे आए। यीशु बता रहा था कि सुंगू ने उसको ब्लैकमेल किया था। साथ में यीशु यह बताता है कि यूना की शादी हो रही है, इसीलिए वो साइकेट्रिस्ट यंग से मिली थी। गंगीन बातें बता रही होती है कि जो यंग के अस्पताल में सिक्योरिटी सिस्टम है वो सोनू की कंपनी की ओर से ही है और उसको संगू चार्ज कर रहे थे। यीशु बाद में कह रहा था इसीलिए शायद संगू ने वहाँ से पेशेंट की जानकारी ली होगी और उनको ब्लैकमेल किया होगा और इसीलिए एक पेशेंट ने उसको मार दिया होगा। गंगीन कहती है कि हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पहले यूना की जांच करनी होगी। लेकिन यीशु कह रहा था मैं उससे मिल चुका हूँ, उसे और कुछ भी नहीं पता है। गंगीन बातें पूछती है कि क्या वो सच में तुम्हारी XGF थी। यीशु कह रहा था मैं वेट ही कर रहा था कि कब तुम मुझे ये सवाल पूछोगी, तुम्हें जो ही पूछना मुझसे पूछ सकती हो। गंगीन बाद में कहती है कि मैं इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिशु आती है, जो कि इन दोनों को देख लेती है और कह रही होती है कि तुम दोनों फिर से साथ में हो। वह यहाँ पर यीशु से कहती है कि चलो हमारे साथ खाना खा लो।
यीशु भी मना नहीं करता और बाद में सभी अंदर आते हैं और खाना खा रहे थे। यीशु यहाँ पर कह रहा था कि मैं काफ़ी टाइम के बाद घर का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मैंने घर का बना हुआ खाना खाया था, लेकिन मेरी माँ की उस टाइम डेथ हो गई थी। यीशु कहती है कि तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारी माँ ने ही बनाया है। हालांकि यीशु को खाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये खाना बहुत ही नमकीन होता है, इसीलिए गंगवीन ने चुपके से खाने में और पानी डाल दिया था। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट को देख रही होती है। पास से जुनिंग जा रहा होता है जो कि उसको देख लेता है, बाद में इसके पास आता है। जीवन यहाँ पर इसे कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, यह यहाँ पर नया रेस्टोरेंट है। जुनिंग भी यहाँ पर देता है। बाद में दोनों खाना खा रहे थे। अगले सीन में मीशू को दिखाया जाता है, साथ में युंजुन होता है। मीशू यहाँ पर यीशु की बात करती है और कह रही होती है कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है और हमारी गंगवीन के लिए ठीक है। युंजुन बाद में बताता है कि वो अमीर फैमिली से है। तुमने हंसू ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा, यह उसी ग्रुप का बेटा है। लेकिन मीशू को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह यीशु को अपना दामाद बनाना चाहती है। वो ये मीशू को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और उसी गोली को फिर से देख रहा होता है जो कि यंग के ऑफिस के अंदर था। और बाद में सोपन उसी चीज़ को देख रहा था जहाँ ये पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था। फिर हम सुबह गंगवीन को देखते हैं जो जुनियन से बात करती है और कह रही होती है कि तुम यूना पर नजर रखो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु आता है और यहाँ पर गंगवीन की गाड़ी में बैठता है। गंगवीन यहाँ पर इसे कहती है कि तुम बहुत ही थके हुए लग रहे हो, क्या तुम रात को सोए नहीं थे। यीशु यहाँ पर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। बाद में दोनों यंग के पास आते हैं। गंगवीन यहाँ पर संगू की फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इसको जानती हो, लेकिन यंग मना कर देती है। बाद में गंगवीन बता रही थी कि इस अस्पताल में जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका ये चार्ज है। उसने आपके पेशेंट को ब्लैकमेल किया था और उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। यंग यहाँ पर कहती कि मुझे नहीं पता था, क्या तुमने इसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन गंगवीन कहती है कि इसकी तो डेथ हो गई है। यंग बाद में कहती है कि इसने पेशेंट से कौन सी जानकारी ली थी। गंगवीन यहाँ पर कहती है कि ये हमें पता नहीं है, इसलिए आप अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, साथ में कैमरास की फुटेज को। लेकिन यंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे मेरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो सकता है, तुम्हें पहले वारंट लाना चाहिए। गंगवीन के पास एक कॉल आती है और ये बाहर आ जाती है। यीशु बाद में यंग से पूछ रहा था कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सपना किसी को बार बार आ रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। यंग यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हारे बारे में है, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ दबा हुआ है जो कि बाहर आना चाहता है और तुम्हें कुछ बताना चाहता है। यीशु बाद में बाहर आ गया था। गंगवीन यहाँ पर इसे कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हमको वारंट मिल सकता है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, तुमने अंदर क्या बात की थी। यीशु यहाँ पर कहता है कि कुछ भी बात नहीं की थी, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में म्योंगचुल को दिखाया जाता है। इसके पास यंग यहाँ पर मैसेज करती है और कहती है कि आपके बेटे को ये सपना आ रहा है और उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो कि रिसाइकलिंग के लिए पर्चे बांट रही होती है और यहाँ पर एक आदमी को देखती है जो कि यीशु को होता है। इसके पास आती है और कहती है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु कह रहा था कि मैं अपने घर को तलाश कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर है। 25 साल पहले यहाँ पर फैमिली रहा करती थी, मुझे उसके बारे में जानना है। यीशु यहाँ पर घर को बता देती है कि यीशु के साथ में बता देता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा नाम यह है। बाद में यीशु घर के पास आता है। वो फिर यहाँ पर युंजुन से बात कर रहा था। युंजुन यहाँ पर कह रहा था तुम कौन हो। यीशु यहाँ पर कह रहा था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। युंजुन यहाँ पर कह रहा था मुझे रिपोर्टर पसंद नहीं है। यीशु बाद में कह रहा था कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है। यीशु यहाँ पर युंजुन का नाम लेता है और बाद में कह रहा था कि मैं उस घर के बारे में जानकारी चाहता हूँ। 25 साल पहले यहाँ पर कोई रहा करता था और यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी और तुम उस केस के चार्ज थे। युंजुन बाद में कह रहा था कि क्या ये इलेक्शन की वजह से है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। जुनिंग अपनी यीशु की ओर देखता है और बाद में गंगवीन से पूछ रहा था कि इसको क्या हुआ है। गंगवीन यहाँ पर कहती है कि मुझको नहीं पता है। तभी यहाँ पर क्यूंजिन आता है और कह रहा था कि मुझे फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ मिला है जहाँ पर शिवनू साथ में सुंगू एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं और ये आप ये देखते हैं कि ये किसी यूएसपी का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद हम क्यूंजिन को देखते हैं, साथ में जुनिंग होता है। दोनों शिवनू की कंपनी के अंदर आते हैं और यूएसबी को ढूंढ रहे थे। यीशु और साथ में गंगवीन भी संगू के अपार्टमेंट में आ रहे थे। लेकिन जब यीशु अंदर आता है तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर कोई होता है, यहाँ पर एक अपराधी होता है जो कि यहाँ पर यीशु को मार रहा होता है। यीशु भी इसको मारता है, लेकिन यीशु के पास जो हथकड़ी होती है इससे अपराधी इसको बांध देता है और बाद में भाग जाता है। यीशु भी यहाँ पर आ रही होती है। वो जैसी आती है तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यीशु एक रस्सी को लेकर विंडो से नीचे कूद गया है। बाद में गाड़ी के ऊपर गिरता है और भागकर अपराधी को पकड़ता है। बाद में गंगवीन यीशु की चिंता करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यीशु यहाँ पर कहता है कि मैंने अपराधी को पकड़ लिया है। गंगवीन कहती है कि अपराधी के बारे में नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम बहुत ही लापरवाह हो। बाद में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। गंगवीन के पास इसकी माँ को लाता है और कह रही होती है कि आज यहाँ पर एक रिपोर्टर आया था
जो कि इसकी फैमिली बारे में पूछ रहा था कि यहाँ पर 25 साल पहले एक महिला थी, उसकी डेथ हो गई थी। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? क्योंकि एक बार यीशु ने अपनी माँ का जिक्र किया था कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी। गंगविन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ। हालांकि गंगविन बाद में यहाँ पर केस को देख रही होती है और इसे पता चलता है कि यीशु की माँ ने अपने घर के अंदर बाथटब में सुसाइड कर लिया था और उस टाइम केस को चार्ज मेरे पिता कर रहे थे। हालांकि गंगविन यहाँ पर एक सीन काट करती है जहाँ पर यीशु ने कह दिया था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए उसकी डेथ हो गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। गंगविन की आंखों में बाद में आंसू आने लगते हैं और ये यीशु की ओर देख रही होती है। यीशु भी अपनी इसकी ओर देखता है और फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।